शांति। जैसे कोई सोया है। सपोज यहाँ हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। लिली लिली सोई है रात को। और लिली को लग रहा है, लिली को एक सपना आ रहा है, वो सपना देख रही है रात में। और लिली जैसे कि सपने में सूजन नाम की कोई लड़की है। रियलिटी में वो लिली है, पर उसको सपना आ रहा है और सपने में वो सोई है। सपना आ रहा है, सपने में वो उसको लग रहा है कि मैं सूजन नाम की एक लड़की हूँ। और सूजन नाम की लड़की है और वो सपने में उसका चल रहा है, सूजन यहाँ गई वहां गई वहां गई। और फाइनली सपने में आता है कि सूजन पानी में गिर गई है। और सूजन को स्विमिंग नहीं आती है, तैरना नहीं आता है। ये सब सपने में चल रहा है। लिली के सपने में वो सूजन नाम की एक लड़की है और सूजन पानी में गिर गई है। और अभी सूजन, क्योंकि उसको स्विमिंग नहीं आती है, तैरना नहीं आता है, तो वो डूब रही है। तो सारे जो डूबने के सिम्टम्स है, वो सूजन सूजन तो लिली खुद को सपने में जो सूजन समझ के चल रही है उसको अनुभव करती है। जैसे सूजन को सांस लेना नहीं होता है, तो यहाँ लिली बिस्तर पे सोई है, पर उसको ऐसा, उसको भी ऐसे बॉडी में होता है कि सांस लेना नहीं हो रहा है। फिर उसको डर लग रहा है, सूजन को सपने में डर लग रहा है, तो लिली को भी यहाँ लेटे लेटे सोई है, पर उसको डर की फीलिंग आ रही है। वहां सूजन का हार्ट बीट तेज है। तो यहाँ लिली का भी हार्ट बीट तेज है। मतलब सपने में लिली जो अपने को सूजन मान के चल रही है और सूजन जो अभी डूब रही है, तो सूजन के साथ जो हो रहा है वो सब कुछ लिली को अनुभव हो रहा है, लिली एक्सपीरियंस कर पा रही है, जबकि वो बेड पे सोई है। क्योंकि सपना इतना रियल लगता है, रियल होता है। और कुछ तो हुआ और उसकी एकदम से आंख खुल जाती है, लिली की आंख खुल जाती है। तो थोड़ी देर के लिए तो वो, क्योंकि सपने से अभी अभी जैसे कि जागृत हुई है, जागी है, तो सपने का इफेक्ट तो रहता ही है ब्रेन पे। तो वो डर की फीलिंग, वो हार्ट बीट तेज, पल्स रेट तेज, वो सब फीलिंग लिली अभी कर पा रही है। भले ही वो जाग गई है सपने से, सपना टूट गया, सूजन तो अभी कहीं नहीं है, पर वो जो सपने के जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो अभी भी रहता है, जागने पर भी रहता है। तो वो डर के उठती है। फिर थोड़ी देर के बाद जब वो एडजस्ट हो जाती है अपने आ, आसपास के वातावरण के साथ, थोड़ी देर के बाद जब उसको रियलाइज होता है, अरे ये तो सपना था, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं कोई डूबी नहीं हूँ, तो वो एकदम रिलैक्स हो जाती है। तो ये सपने का अनुभव तो हम सबने किया है, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। सपने, सपने का अनुभव सबको है। सपना कितना रियल लगता है। मेजॉरिटी सपने हमें याद नहीं रहते, पर कुछ कुछ याद रहते हैं, तो हमको कितना वो रियल, जब वो सपना चल रहा होता है तो वो कितना रियल लगता है, एकदम रियलिटी की फीलिंग आती है। तो जैसे आत्मा भी अभी सोई पड़ी है, बाबा जिसको कहते हैं अज्ञानता की नींद, देह भान देह अभिमान की नींद में सोई पड़ी है। और आत्मा जिस शरीर में है, जैसे हमारा यहाँ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, आत्मा इस शरीर में है जिस शरीर को नाम दिया है मेरी। और मेरी है डॉक्टर बाय प्रोफेशन।
तो जो आत्मा सोई है उसको क्या लगता है कि मैं मेरी हूं। तो मेरी के साथ जो कुछ भी होता है जीवन में, आत्मा को लगता है मेरे साथ हुआ है या मेरे साथ हो रहा है। तो मेरी जब छोटी थी तो वो फेल हो गई थी, तो आत्मा कहती है मैं फेल हो गई। मेरी जब साइकिल चलाना सीख रही थी, कहीं गई थी माउंटेन पे, वहां वो गिर गई और उसको बहुत चोट लगी। तो आत्मा के मेरी आत्मा का रूप, आत्मा मेरी का रूप बन के कहती है, स्वरूप बन के कहती है मैं गिर गई। फिर यहाँ मेरी प्रोटेस्ट कर रही है। तो आत्मा मेरी का स्वरूप बन के कहती है आई एम प्रोटेस्टिंग। आत्मा मेरी का स्वरूप बन के कहती है ये मेरे पेरेंट्स है और ये मैं हूँ, मेरी मैं हूँ। फिर मुझे बुली किया गया था, तो क्योंकि डॉक्टर है तो कहती है कि अम, आत्मा मेरी का स्वरूप बन के कहती है मैं सर्जरी कर रही हूँ। मतलब और फिर यहाँ फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही है। फिर मेरी सेंटर जाती है, राजयोग सीखती है, मेडिटेशन भी करती है। पर आत्मा मेरी का स्वरूप बन के ये सब कर रही है, क्योंकि आत्मा को क्या लग रहा है मैं मेरी हूँ। मेरी और आत्मा एक रूप है। अभी आत्मा को पता ही नहीं, मेरी को पता ही नहीं है कि, क्योंकि उसको सत्य ज्ञान नहीं है अभी तक और जागृत नहीं है, सोई पड़ी है अज्ञान की नींद में, देह भान देह अभिमान की नींद में। तो जैसे जो कुछ भी मेरी के साथ हो रहा है, मेरी के जीवन में हो रहा है, एक्चुअली आत्मा के लिए तो वो सपना ही है, क्योंकि आत्मा सोई पड़ी है और स्वप्न में ये सारा चल रहा है। स्वप्न में वो खुद को मेरी समझ रही है, जैसे हमने जो वो एग्जाम्पल देखा जहां लिली खुद को सूजन समझ रही थी। तो वैसे ही आत्मा अपने आप को मेरी समझ के मैं मेरी हूँ और ये मेरा जीवन कहानी है। वहां पे कोई भी सेपरेशन नहीं है आत्मा और मेरी के बीच में, दोनों एक हैं। तो मेरी के साथ कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो आत्मा को लगता है मेरे साथ ऊपर नीचे हो रहा है, मेरी का सुख दुख मेरा सुख दुख, मेरी का मेरी को चोट लगी मुझे लगी। तो ये है आत्मा की अज्ञानता। आत्मा फंसी है नाम रूप में, देह भान में, शरीर के भान में, शरीर को जो नाम दिया है उसका नाम रूप में फंसी है। तो संगम युग पे जब हमको बाबा मिलता है, और जरूरी नहीं है बाबा मिलने के बाद, कई सालों तक ज्ञान सुनने के बाद भी मैं जागृत होती हूँ आत्मा, जरूरी नहीं है। पर बाबा का जब ज्ञान मुझे यथार्थ रीति समझ में आता है, तो मुझे ये समझ में आता है बाबा क्यों आया है। तो बाबा आया है मुझ आत्मा को जगाने, और अपना सत्य दिखाने कि तुम आत्मा हो, जागो जागो जागो। तो हमारे एग्जाम्पल में बाबा कहेगा तुम मेरी नहीं हो, तुम आत्मा हो। और तुम आत्मा ने देखो ये कितने कितने पार्ट प्ले किए हैं ड्रामा में। तो बाबा हमको एक पूरा टाइमलाइन दिखाता है, आत्मन आत्मा को दिखाता है, मेरी को नहीं। आत्मा को दिखाता है देखो तुमने ये पहले सतयुग में देवता ही पार्ट प्ले किया, त्रेता में सेमी देवता क्षत्रिय पार्ट प्ले किए, इतने
सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, फिर द्वापर में तुमने वैरायटी और दूसरे दूसरे, कभी राजा, कभी रंक, कभी साहूकार, कभी सिपाही, कभी क्या तो कभी कभी रानी, अम, कभी संत, कभी ऋषि, कभी अ, राजमाता, क्या क्या डिफरेंट वैरायटी पार्ट तुमने देखो ये द्वापर युग में प्ले किए, भक्ति का पार्ट प्ले किया है। तुम आत्मा ने ये सारे अलग अलग वैरायटी पार्ट प्ले किए हैं। फिर देखो कलयुग में ये वैरायटी पार्ट और वैरायटी पार्ट्स प्ले किए हैं। अब देखो बच्ची, आ जाओ संगम पर। तो बाबा मुझे संगम पे खड़ा करता है अपने साथ, और मुझे वो 84 जन्मों का पूरा ज्ञान बताता है। देखो, ये पार्ट तुमने प्ले किया, ये पार्ट तुमने प्ले किया, इतने वैरायटी पार्ट्स तुमने प्ले किए, पर कौन सा पार्ट तुम हो? कोई भी पार्ट रियल था? तुमने ये पार्ट्स प्ले किए, पर तुम ये पार्ट्स नहीं हो, तुम ये रोल नहीं हो, तुम हो आत्मा, सोल। तो बाबा हमको इस सत्य में जागृत करता है। जो आत्मा सोई पड़ी है अज्ञान की नींद में, उसे ये ज्ञान देकर जगाता है कि तुम सोल हो। इतने वैरायटी रोल्स तुमने जो प्ले किए हैं, और अभी ये लास्ट में जो तुम मेरी का पार्ट प्ले कर रही हो, वो भी तुम नहीं हो। इसका हमने डिटेल ड्रामा करके, जो एक क्लास है यूट्यूब पे ऑलरेडी डाली हुई है, ड्रामा। तो उसको अगर आप सुनेंगे तो आपको ड्रामा भी बहुत क्लियर होगा। तो बाबा कहता है कि तुम ये कोई भी रोल नहीं हो, तुम सोल हो। रोल अलग है, तुम सोल अलग हो। और फिर मुझ आत्मा को संगम युग पे खड़ा करता है। और फिर बाबा कहता है, देखो ये सारा सपना हो गया। तो ये 15 अगस्त 2023 की मुरली है, सपना। स्वप्नवत संसार जो बीत गया, वो तुम्हारी बुद्धि में आता है। सारा ब्रह्मांड, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सतयुग, त्रेता, द्वापर, सारा स्वप्न हो गया। जो पास्ट हो जाता है वो स्वप्न हो गया। अब कलयुग का भी अंत है। ये स्वप्नवत संसार हुआ ना, वो हद के स्वप्न आते हैं, तुमको बेहद का बुद्धि में आता है। सेकंड में स्वप्न आता है ना, तो सेकंड में तुमको सारा याद आना चाहिए। बीज और उसका झाड़, मतलब मैं आत्मा बीज, और मुझसे निकले ये वैरायटी पार्ट्स। बाबा भी कहते हैं, आदि मध्य अंत का मेरे पास ज्ञान है, इसलिए ही मुझे ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, जानी जानन हर कहते हैं। गीत का कितना गुह्य राज है। कैसे सपनों का संसार बुद्धि में लेकर बैठे हो। हम्म? सपनों का संसार बुद्धि में लेकर बैठे हो। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये याद करते रहेंगे, उसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। तो बाबा ने यहाँ बहुत सुंदर बताया कि देखो कैसे सब आत्मा के लिए सब कुछ सपना हो गया। हम तो संगम पर हो। हम्म? और ये सपना, ये पूरा सपनों का संसार अभी तुम्हारी बुद्धि में है। जैसे सपना रियल नहीं होता, वैसे भी ये कुछ भी रियल नहीं है आत्मा के लिए। एक भी रोल, एक भी पार्ट जो प्ले किया वो रियल नहीं है। वो सिर्फ सपना था, आत्मा के लिए वो सपना है। तो बाबा हमको जगाता है, हमको ये जागृति दिलाता है कि तुम जो अपने आप को ये रोल, नाम रूप, शरीर समझ रही हो, वो एक्चुअल में तुम हो ही नहीं। तो अपनी सपने से जागो। नाम रूप में जो फंसी हुई हो, उससे बाहर आओ।
फिर ये लेटेस्ट जो मुरली मम्मा डे पे चली थी, 24 जून 2024। तो बहुत सुंदर ये पैराग्राफ है। साइलेंस का मतलब आई एम सोल फर्स्ट। साइलेंस पीछे टॉकी में आते हैं। अब बाप कहते हैं फिर चलो साइलेंस वर्ल्ड। तो साइलेंस शांति अपना स्वधर्म है। उस साइलेंस में चलने के लिए कहते हैं। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। तो बाबा जब आत्मा को कहता है कि चलो साइलेंस वर्ल्ड, तो उसका मीनिंग है, अर्थ है कि आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। उस अपने स्वधर्म में टिक जाओ। आत्मा का जो स्वधर्म है शांति, उस स्वधर्म में टिकने के लिए बाबा कहता है चलो साइलेंस वर्ल्ड। तो कोई बाहर नहीं जाना है कहीं भी आत्मा ने। आत्मा को अपने स्वधर्म में जैसे ही आत्मा टिक जाती है शांति स्वधर्म में, वो ही उसके लिए साइलेंस वर्ल्ड है। तो इस देह का और देह सहित देह के संबंधों की अभी अटैचमेंट छोड़ो, उससे डिटैच हो जाओ। सन ऑफ सुप्रीम सोल, अब मुझे याद करो और मेरे धाम में आ जाओ। तो अभी चलने का ध्यान रखो, अभी आने का नहीं ख्याल करो। अंतमति सुगति, अभी कोई में भी अटैचमेंट नहीं, अभी तो शरीर की भी अटैचमेंट छोड़ दो। समझा? ऐसी अपनी धारणा बनाने की है। अच्छा, अब बैठो साइलेंस में। चलते फिरते भी साइलेंस, बोलते भी साइलेंस। बोलते कैसे साइलेंस होती है मालूम है? बोलते समय हमारा बुद्धि योग अपने उसी आई एम सोल फर्स्ट, प्योर सोल अथवा साइलेंट सोल, ये याद रखना। बोलते समय भी क्या याद रखना है? मैं पहले आत्मा हूँ, प्योर आत्मा, साइलेंट आत्मा। बोलते समय हमारे में ये नॉलेज होना चाहिए कि आई एम सोल, ऑर्गन से बोलते हैं। तो ये अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे हम इसका आधार लेकर के बोलते हैं। चलो अभी आंखों का आधार लेते हैं, देखते हैं। जिसकी जरूरत है उसका आधार लेकर के काम करो। ऐसे आधार लेकर काम करेंगे तो बहुत खुशी रहेगी और फिर कोई बुरा काम भी नहीं होगा। तो जागृत आत्मा बाबा के साथ, अब आत्मा जागृत हो गई है। सपना अभी भी चल रहा है। मेरी का जो पार्ट प्ले कर रही है आत्मा, वो अभी भी चल रहा है, वो बंद नहीं हो गया है। पर जो आत्मा जागृत हो गई है, अपने आप को मेरी समझ के नहीं चलती है। अभी उसको समझ आ गई है कि ये मेरी अलग है, ये पार्ट है। ड्रामा के लेवल पे ये पार्ट है जिसमें कुछ भी सत्य नहीं है। तो उस जागृत आत्मा जब बाबा के साथ मेरी का पार्ट प्ले करने अभी आती है, अब उसका दृष्टिकोण कैसा होता है? तो ये नहीं कहती कि मैं फेल हो गई, मेरी फेल हुई थी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरी गिरी थी, चोट शरीर को लगी थी, मुझे चोट नहीं लगी। मेरे साथ कुछ भी बुरा हुआ ही नहीं, ना मुझे बुली किया गया, ना मैंने पार्टी एंजॉय की, ना सर्जरी करते वक्त मुझे कोई स्ट्रेस हुआ, टेंशन हुआ। मुझे कुछ होता ही नहीं है। मैं आत्मा अविनाशी, निरंतर शांत, शांति स्वधर्म में स्थित हूँ। तो जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी के जीवन में हो रहा है, मेरी के जीवन में सारा ऊपर नीचे है। पर जो आत्मा अपने आप को मेरी से डिटैच कर चुकी है, तो उसके लिए उसकी शांति कहीं गई नहीं। मेरी के जीवन में शांति अशांति चलती है, पर आत्मा के लिए तो निरंतर शांति ही स्वधर्म है। वो मेरी की शांति अशांति से अपने आप को डिटैच कर लेती है
अपने आप को अलग कर लेती है और उसके सर्व संबंध एक शिव बाबा से। बाकी सारी आत्माएं जो आसपास है लौकिक में, जिस जो मम्मा बाप भाई बहन या बच्चे या जो भी पार्ट प्ले कर रहे हैं, उसे उस जागृत आत्मा को पता है कि ये सिर्फ ये आत्माएं हैं, ये साथी एक्टर्स हैं, ये फलाना फलाना पार्ट प्ले कर रहे हैं। जैसे माँ के लिए कहेगी ये माँ का पार्ट प्ले कर रही है, ये फादर का पार्ट प्ले कर रहे हैं, ये डॉटर का पार्ट प्ले कर रही है, ये आत्मा फलानी फलानी डॉटर का पार्ट प्ले कर रही है। वो कभी भी नहीं कहेगी मेरी बेटी या मेरे पापा या मेरी मम्मी। उसके लिए इतना क्लियर हो जाता है सब कुछ, जो आत्मा जागृत हो जाती है। तो सार्व सार्व संबंध सिर्फ एक बाबा के साथ, और जो कुछ भी हो रहा है मेरी के जीवन में ऊपर नीचे ड्रामा अनुसार, उस रोल ड्रामा में जो भी वो रोल है उसके साथ जो भी होना है वो तो फिक्स्ड है। तो आत्मा उससे अपने आप को डिटैच कर लेती है, जो मम्मा ने कहा अपने आप को डिटैच कर लो अभी। तो ये दुनिया से, ये मेरी नाम रूप, जो पर्सनैलिटी जो मेरे मन में मैंने छवि बना रखी है, उससे आत्मा डिटैच हो जाती है। और ये संगम के समय ही पॉसिबल है। पूरे 5000 के चक्र में सिर्फ एक समय ही पॉसिबल है, जब शिव बाबा आते हैं और मुझ आत्मा को जागृत करते हैं अपने स्वप्न से। और वो आत्मा जो जागृत हो जाती है, उसके लिए उसकी शांति, उसका सुख चैन आनंद कहीं गया नहीं है। आत्मा अविनाशी है, उसमें से कुछ भी विनाश नहीं होता। फिर दुख क्यों फील होता है? तो दुख तब फील होता है जब आत्मा अपने पाठ में फंसती है। तो पाठ के साथ अगर कुछ परिस्थिति ऐसी आई है जहां वो पाठ को दुख हो रहा है, और क्योंकि आत्मा पाठ में फंसी है, तो आत्मा को पाठ को दुख की फीलिंग आती है। पर जो आत्मा अपने पाठ से डिटैच हो गई, उसका निरंतर सुख स्वरूप कहीं गया नहीं। अगर इससे जुड़े हुए कोई आपके प्रश्न हैं तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। नहीं तो हमने जो एडवांस्ड राजयोगा कोर्स डाला है, आप उसको सुने, बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, ओम शांति।